हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन सी साइट मिली है उसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीर वॉज लोकेटेड इन खेदर बेट in a run of Kutch where there was fresh water and fertile soil। तो धोलावीरा जो एक जगह है वहाँ पे खेदर बेट की तरफ रन ऑफ कच्छ की तरफ एक फ्रेश वाटर वहाँ पे देखने को मिला है और एक काफ़ी ही मतलब फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे। तो ऐसे नहीं जैसे कि बाकी हड़प्पन साइट्स में जैसे कि दो पार्ट्स में डिवाइड था सिटीज़, तो लेकिन धोलावीरा में 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और हर एक पार्ट एक बड़े बड़े मैसिव स्टोन वॉल से क्या है अलग अलग किया गया है। ठीक है, और एंट्रेंस भी है वहाँ पे गेटवे की तरफ से। ठीक है, गेटवे की तरफ से एंट्रेंस भी है कि बड़ी बड़ी वॉल्स खड़ी कर दी है और गेटवे के तरफ से एंट्रेंस भी देखने को मिलती है। कहाँ पे? धोलावीरा में। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और एक बड़ा सा ओपन एरिया भी है सेटलमेंट में जहाँ पे शायद पब्लिक सेरेमनीज होती होगी। अब मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ ये रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा आपको शायद दिख ही गया होगा। लेट मी शो यू, ये रहा धोलावीरा। ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हैं काली बंगा, हड़प्पा, मोहनजोदारो। ठीक है, इंदस रिवर के इस तरफ है ये सारे, राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेन था धोलावीरा जो कि ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो अगर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसकी डिस्कवरी हुई थी 1967 में बाय द जेपी जोशी। ठीक है, और एक्सकावेशन इसकी खुदाई वगैरह 1989 में हुई थी, आर एस बिस्ट द्वारा हुआ था, और इसको 2021 में ही, ठीक है, पिछले दूसरे साल में यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है इसे। ठीक है, और इसके आस पार 2 स्ट्रीम्स थी, एक था मनसर स्ट्रीम्स और दूसरा है मनकर स्ट्रीम्स, मनहर और मनसर स्ट्रीम्स। ठीक है, तो आपको ये आपकी नॉलेज के लिए आपको याद रख लेना है। ठीक है, और वाटर जो भी था उस तरफ का वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता होगा, जैसे कि वेल्स को भरना, ठीक है, या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर या बाथिंग के लिए। ठीक है, जो कैपेसिटी जो थी, एक फैक्ट बताता हूँ मैं इनके, जो कैपेसिटी था जो लोथल के वहाँ पे रिजर्वायर मिला था वो इतना ज़्यादा कैपेसिटी का था कि अगर नदियों में से पानी ना भी हो ना तो 1 साल तक गुजारा हो सकता है उसके बिना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड था। पहला सेक्शन लोअर टाउन था, आप इसमें देख सकते हैं लोअर पार्ट। ठीक है, लोअर पार्ट बोल सकते हैं या लोअर टाउन बोल सकते हैं। सेकंड जो था, सेकंड पार्ट इसमें आप बोल सकते हो सिटाडल है। ठीक है, आप यहाँ पे सिटाडल होता है। ठीक है, सिटाडल है, और थर्ड पार्ट है मिडिल टाउन। ठीक है, तो ये 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। तो फोर्टिफिकेशन की गई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सिटाडल भी आपको दिख गया, वो सेरेमनियल ग्राउंड्स भी हैं। ये इतनी ओपन स्पेस है, यहाँ पे सेरेमनीज होती थी। मिडिल टाउन जो होता है वहाँ पे वो धोलावीरा में ही पाया गया और सबसे बड़ा है। सिटाडल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो लार्ज लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा रूल करेंगे। तो सिटाडेल में विदाउट आप किसी की परमिशन में एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशल बंदों के लिए ही एंट्रेंस होती है सिटाडेल में, बाकी सारे लोअर टाउन में रहते हैं नॉर्मल पीपल। उस टाइम की बात कर रहे हैं। और एक स्मॉल स्टेडियम भी देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है धौलावीरा में ही मिला है स्मॉल स्टेडियम, और ये सैंडस्टोन का बना हुआ है। ठीक है, बाकी साइड से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, ना कि बेक्ड ब्रिक्स का। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिली गई हैं। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अदर फाइंडिंग्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट्स। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी मिली है जहाँ पे एक वाइट स्टोन से में, ठीक है, उसमें क्रेविंग की गई है। ठीक है, कुछ लिखा गया है बट उसको साइफर्ड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है,
और कोई कोई जगह है वुड में भी लिखा गया है, कईयों में क्या बोलते हैं वाइट स्टोन में लिखा गया है। दिस इज़ द यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील्स। ठीक है, ये यूनिक चीज़ वहाँ पे मिली गई है। वैसे तो ज़्यादातर हड़प्पन की राइटिंग्स कहाँ पे देखने की मिली है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि सील्स में देखने के लिए मिली गई हैं। ठीक है। The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the run Gulf of Khambat. जो सिटी है लोथल की, वो एक ट्रिब्यूटरी की तरफ है, मतलब ये जो साइट है अलग सी है लोथल की। और ये लोथल की साइट किसकी ट्रिब्यूटरी पे पड़ती है? साबरमती, जो कि गुजरात में है, गल्फ ऑफ खम्बट। ठीक है, गल्फ ऑफ खम्बट में ये देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। आप ये देख सकते हैं जो मैं तुम्हें आपको कह रहा था कि ये काफ़ी सारे क्रेविंग्स किया जाता है, लिखा जाता है, लिखावट वुडन पे लिखा जाता है या स्टोन, वाइट स्टोन पे लिखा जाता है। तो ये आप लिखावट देख सकते हैं, स्टोन पे भी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. अब देखो, ये जो लोथल है या वहाँ के लोग हैं, वो वहाँ पे रहा करते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो सकता था। मतलब सेमी प्रीशियस स्टोन मिले, मतलब थोड़े से ही चलो मिले तो सही, कीमती स्टोन मिले ईजिली, आसानी से वहाँ पे मिल जाए। दूसरा पॉइंट है कि दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल और मेटल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था लोथल, जहाँ से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते थे। ठीक है, किसकी मदद से? स्टोन, शेल और मेटल की मदद से। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टोन, शेल और जो भी है स्टोन, शेल और इसकी मदद से क्या बना रहे हैं? मेटल की मदद से एक ऑब्जेक्ट्स कोई भी बनाते थे। ठीक है, तो एक तरह का लोथल एक स्टोरेज हाउस था। ठीक है, स्टोरेज हाउस था। और जो काफ़ी सारी सील्स और सीलिंग है फाउंड हुई है स्टोर हाउस में, तो उससे पता चलता है कि पुराने समय में सीलिंग्स का भी इस्तेमाल किया करते थे। अब ये लोथल की ही है जगह, अर्लीस्ट यहाँ पर डॉक यार्ड है। तो अब ये देखते हैं इसमें लोथल में डॉक यार्ड मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक यार्ड क्या है, कहाँ पे है? लोथल में है, और एक ही बहुत बड़ा टैंक है। ठीक है, तो ये डॉक यार्ड ही मानते हैं जहाँ पे बोटिंग की जाती होगी, शिप चलाया करते होंगे पुराने टाइम में सी में। ठीक है, रिवर कैनल्स भी देखने को मिला है, और काफ़ी सारे गुड्स को शायद यहाँ पे लोड और अनलोड किया जाता होगा। ठीक है, इस डॉक यार्ड में तो ये मिल गया है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप ऑफ मेकिंग बीड्स। तो यहाँ पे एक वर्कशॉप भी मिली है जहाँ पे शायद बीड्स बनाई जाती होगी, पीसेस ऑफ स्टोन बनाए जाते होंगे, हाफ मेड बीड्स, टूल्स ऑफ फॉर मेकिंग बीड्स। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिली है वर्कशॉप में, टूल्स मिले हैं बीड्स को बनाने के लिए। ठीक है, और पीसेस मिले हैं स्टोन्स के। ठीक है, और काफ़ी फिनिश्ड बीड्स मिले हैं यहाँ पे लोथल में। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिली है, टेराकोटा टॉयज़ वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कुछ सील और सीलिंग्स मिले हैं, बरियल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सील्स एंड सीलिंग्स। अभी वही सील और सीलिंग मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो सील और सीलिंग होता क्या है ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो सील को यूज़ किया जाता था, अब पहले ये पता होना चाहिए था कि सील और सीलिंग्स का यूज़ क्यों किया करते थे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था, अगर राजा ने किसी एक बंदे को हायर किया है, तो उसको सामान लेने के लिए बोला है कि आपको किसी दूसरे राज्य में देना है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता था, उस सामान से छेड़छानी कर सकता था, छेड़छाड़ कर सकता था। ठीक है, कुछ सामान खुद लेके और थोड़ा सा उनको देता, फिर वो तो मिसकंसेप्शन हो जाती है एक दूसरे को, राजा और दूसरे राजा के बीच में। तो इससे बचने के लिए, ये हैसल ना हो, ठीक है, या तीसरा बंदा ऐसी चीज़ें ना करे, तो एक सील एक्सचेंजिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है, जिसके लिए सील बहुत ज़रूरी करते थे। तो सील जो है मे हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकिंग पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उस
से क्या किया, पैक करके एक सील स्टैंप लगाई जाती थी, ठीक है। जो पहले पहले तो अगर सपोज करो एक बोरा है, उसको मैंने टाई कर दिया किसी रस्से से, फिर वहाँ पे क्या करा मैंने, जो उसका नोड बनाई है उस पर थोड़ा क्ले डाल के उस नोड पे, ठीक है, उसके ऊपर सील प्रेस कर दी है, ठीक है, सील लगा दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तीसरा बंदा इससे छेड़छाड़ नहीं करेगा सामान से, और इजीली एक जगह से दूसरी जगह सामान चला जाएगा। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, जब बैग क्लोज और टाइट होता था, वेट सील उस पर क्ले लगाई जाती थी, फिर नोट पे, और फिर सील प्रेस की जाती थी, ये मैंने बता दिया है। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज, जो सील से इम्प्रेशन किया जाता है, सील तो नॉर्मल सील है, ठीक है, सील से इम्प्रेशन जब मारी जाती थी तो वो क्या होती थी, उसको सीलिंग बोलते थे। मीन्स वो एक्चुअल सील नहीं है, उससे हमने उसका हुलिया बनाया। जैसे कि कभी हम कॉइन लेते हैं, फिर उसको नीचे रखते हैं, फिर पेस्ट डालते हैं, फिर शेडिंग करते हैं, तो जो कॉइन है वो सील है, ऊपर जो शेड किया है वो है सीलिंग है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर सीलिंग एज इट इज़ रही तो इसका मतलब है गुड जो है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सील और सीलिंग का कंसेप्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे सील और सीलिंग्स की पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो ये सारी चीज़ें गायब कैसे हुई, ख़त्म कैसे हुई। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि रोज़ आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।